नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी की तरफ से आपके देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आपकी सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए रिक्रूटमेंट दोस्तों आ चुकी हैं। मैं इस वीडियो में बात करूंगा देखिए उसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए आप सभी के लिए, ठीक है। क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस होगी, कब से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, ठीक है। इसके फिजिकल में क्या क्या प्रोसेस होता है, साथ ही आपको मैं बताऊंगा कि इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। साथ ही मैं आपको एज लिमिट के बारे में बात करूंगा, क्वालिफिकेशंस इसके लिए क्या चाहिए, मीन्स इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल एनालिसिस में आपके साथ में करने वाला हूँ जो भी आपकी रिक्रूटमेंट आई है, ठीक है। यानी सब इंस्पेक्टर और आपके एज यानी सब इंस्पेक्टर हो गया और आपका कांस्टेबल, दोनों के बारे में पूरा डिटेल अगर जानना चाहते हैं तो आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, जिससे आपके छोटे छोटे जो भी डाउट्स होंगे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप इसी तरह के अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना तरीके। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, प्लीज़ आप एक बार वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं, ये जो आपकी पोस्ट रहने वाली है वो आपकी आरपीएफ में रहने वाली है, यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है। यानी एक तो आपकी कांस्टेबल पोस्ट के लिए और आपके एसआई यानी सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए न्यू रिक्रूटमेंट आप सभी दोस्तों आई है, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं इसके टोटल पोस्ट के बारे में सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, इसकी टोटल पोस्ट आप सभी की कितनी रहने वाली है, ठीक है। अगर मैं इसकी टोटल पोस्ट के बारे में बात करूँ तो देखिए इसमें आपकी दो पोस्ट है, एक आपका कांस्टेबल हो गया, एक आपका सब इंस्पेक्टर हो गया। हम अगर बात करें कांस्टेबल पोस्ट के लिए तो कितनी कांस्टेबल के लिए पोस्ट आई है, टोटल 4208 जो है आपकी कांस्टेबल के लिए पद आए हैं। और आपकी बात करें सब इंस्पेक्टर के लिए तो आपकी 452 आपकी देखिएगा सब इंस्पेक्टर के पद आए हैं। अगर हम टोटल पोस्ट के बारे में बात करें, जो टोटल जो पोस्ट रहने वाली है वो आपकी कितनी रहने वाली है, 6660 टोटल जो पोस्ट है वो आपकी आरपीएफ में रहने वाली है, ठीक है। यानी कांस्टेबल और आपका सब इंस्पेक्टर दोनों के मिलाकर, ठीक है। अगर मैं इसके बैच के बारे में बात करूं तो जो बैच रहने वाला है वो आपका कौन सा रहेगा, 02/2024 रहने वाला है। कौन सा रहने वाला है, 02/2024 आपका ये बैच रहेगा, ठीक है भाई। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है, ठीक है। यानी एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आपका आया है, ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। नहीं, ऑनलाइन फॉर्म इसके कब से अप्लाई होंगे, तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है आपके देखिएगा 15 अप्रैल 2024 से लेकर 14 मई 2024 तक आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रख लेना है, ठीक है। अब मैं बात करना चाहूँगा इसकी करेक्शन की डेट भी। अगर मैं बात करूँ तो देखिए जैसे आपकी लास्ट डेट होती है उसके एक दिन बाद ही आप लोग करेक्शन भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपकी एप्लीकेशन फीस कितनी लगने वाली। फीस के बारे में बता देता हूं आप सभी के लिए। फीस जो लगने वाली है वो आप सभी की देखिए मेल कैंडिडेट के लिए बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप मान लो यूआर कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से, तो आपको 500 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। कितना, 500 रुपये, ठीक है। अगर मान लो आप किसी भी कैटेगरी से फीमेल हैं, चाहे आप जनरल से हो, ओबीसी हो, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, किसी भी कैटेगरी से अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर आप एससी के मेल कैंडिडेट हैं या फिर एसटी के मेल कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए केवल 250 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि ऑनलाइन माध्यम में करना पड़ेगा। ये चीज़ भी मैं आपको पहले बता देता हूँ। साथ ही देखिए अगर आप मान लो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो देखिए आपका अगर पेमेंट, जैसे आप अपना पेपर सीबीटी 1 जो आपका पेपर होगा, जब आप अपना सीबीटी 1 पेपर दे दोगे तो उस टाइम पे आपके देखिए अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से अगर आप बिलोंग करते हैं, मेल कैंडिडेट है, मतलब आप 500 रुपये अगर आप पे करते हैं, ठीक है। अगर आपने 500 रुपये पे किए हैं तो आपको 400 रुपये रिफंड मिल जाएंगे। और अगर आपकी फीस 250 रुपये लगती है तो आपकी फीस जो है 250 रुपये वापस हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जो आप फॉर्म भरते टाइम जो अकाउंट लगाओगे उसी अकाउंट में आ जाएगी, लेकिन कब आएगी, जब आप अपना एग्जाम दे लोगे तब। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। साथ ही देखिए आप अगर फॉर्म में किसी भी तरह की आपसे कोई दिक्कत हो जाती है तो उसके लिए आपको करेक्शन चार्ज भी यहाँ पे रखा गया है। अगर आप फॉर्म करेक्शन करना चाहते हैं तो करेक्शन के लिए भी आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी 250 रुपये, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए सैलरी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। कांस्टेबल के लिए आपकी जो सैलरी है वो 35,000 के समथिंग रहती है और आपकी सब इंस्पेक्टर के लिए 50,000 के समथिंग आपकी सैलरी रहती है, ठीक है। इसी के अराउंड आपकी सैलरी रहती है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे देख लेनी है। एज लिमिट के बारे में मैं आप सभी को बता देता हूँ। जो एज लिमिट रहने वाली है वो आपकी किस डेट को काउंट की जाएगी। एज लिमिट जो काउंट की जाएगी वो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, 1 जुलाई 2024 को जो है आपकी एज लिमिट जो काउंट की जाएगी। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से चेक कर लेनी है। अगर मैं बात करना चाहूँगा कांस्टेबल पद के लिए कितनी एज लिमिट आपकी होनी चाहिए, मिनिमम एज यहाँ पे 18 साल रखी गई है, मैक्सिमम 28 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नहीं 18 to 28 ईयर्स तक के कैंडिडेट कांस्टेबल पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करता हूं सब इंस्पेक्टर यानी एसआई पोस्ट के लिए बात करूं तो मिनिमम एज आपकी 21 साल रहती है इसमें और मैक्सिमम एज 28 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको भी यहाँ पे एज में छूट दी जाती है, ठीक है। और एससी, एसटी, ओबीसी वालों के लिए यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। क्लियर हो गया।
चलिए बात करते हैं देखिए आपकी क्वालिफिकेशंस को लेके। तो क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करना चाहें तो देखिए कांस्टेबल पद के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, मतलब आपके एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है। कांस्टेबल पद के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आपका 10th पास होना चाहिए। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी बोर्ड से, कहीं से भी सिंपली अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप इसमें एप्लीकेबल हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आप सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कोई भी अगर आपने डिग्री कर रखा है, यानी बैचलर डिग्री आपने किसी भी स्ट्रीम से कर रखा हो, BA BSc BCom BTech BBA BCA कुछ भी अगर आपने कर रखा है, सिंपली आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, ठीक है। मतलब मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है कांस्टेबल के लिए 10th पास, और आपका इसके लिए सब इंस्पेक्टर के लिए डिग्री यानी ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। आगे बात करना चाहेंगे देखिए आपकी फिजिकल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके लिए जो फिजिकल का प्रोसेस रहने वाला है उसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग पूछेंगे कि भाई इसका सिलेबस क्या होगा। देखिए सिलेबस के रिगार्डिंग में नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊँगा। फिलहाल अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की अभी कोई भी नोटिफिकेशन में अभी सिलेबस नहीं दिया गया क्योंकि अभी शॉर्ट नोटिस जारी है, इसलिए, ठीक है। जब आपका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं सिलेबस के बारे में पूरा डिटेल में वीडियो बना के लेके आ जाऊँगा आप सभी के सामने, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा फिजिकल के बारे में, जान लेते हैं फिजिकल का क्या क्राइटेरिया रहता है इसमें। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ देखिए मेल कैंडिडेट की हाइट के बारे में, ठीक है। हाइट के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए अगर आप जनरल OBC और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मेल कैंडिडेट की जो हाइट होनी चाहिए वो आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप मान लो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप मेल कैंडिडेट है तो आपकी जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 160 सेंटीमीटर, ठीक है। बात करते हैं देखिए अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी से आती हैं तो आपकी जो हाइट है वो आपकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और मान लो कोई कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट ऐसी है जो SC ST से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए जो है हाइट जो होनी चाहिए वो आपकी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है भाई। चलिए अब बात करते हैं देखिए रनिंग के लिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेबल के लिए कितनी रनिंग चाहिए, ठीक है। रनिंग के बारे में बात करूं तो देखिए मेल कैंडिडेट के लिए जो रनिंग करनी है कांस्टेबल के लिए 1.6 किलोमीटर, मतलब 1600 मीटर आपको रनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, जो कि आपको रनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी कितना 5 मिनट 45 सेकंड, ठीक है। 5 मिनट 45 सेकंड में आपको रनिंग मेल कैंडिडेट के लिए कंप्लीट करनी है, कितनी 1600 मीटर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फीमेल के बारे में तो फीमेल को जो कितनी रनिंग करनी है 800 मीटर, यानी 800 मीटर आपको रनिंग कंप्लीट करनी है कितने मिनट में 3 मिनट आपको 40 सेकंड में आपको जो रनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे देख लेनी है, ठीक है, यानी कांस्टेबल पद के लिए। अब बात करते हैं SI के लिए, सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए बात करें रनिंग कितनी चाहिए तो इनके लिए भी रनिंग सेम चाहिए, लेकिन इसमें क्या है कि 1.6 किलोमीटर की रनिंग जो है आपको 6 मिनट 30 सेकंड में मेल कैंडिडेट के लिए पास होना चाहिए, यानी 6 मिनट 30 सेकंड में अगर आप सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रनिंग जो है 6 मिनट 30 सेकंड में आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी, ठीक है। बात करते हैं देखिए अगर आप फीमेल के बारे में बात करें सब इंस्पेक्टर के लिए तो सेम 800 मीटर आपको रनिंग कंप्लीट करनी है 4 मिनट में, ठीक है, फीमेल के लिए, ठीक है भाई। किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी का कोई मतलब नहीं, लेकिन रनिंग तो सेम है सभी के लिए, ठीक है। कांस्टेबल के लिए अगला है बस, और आपका टाइमिंग अलग दे रखा है, बाकी रनिंग सेम है, ठीक है। अब बात करते हैं देखिएगा आपके लॉन्ग जंप के बारे में, कांस्टेबल और SI के बारे में। देखिए अगर आप कांस्टेबल पद के लिए देखिए अगर आप लॉन्ग जंप देखना चाहते हैं तो 14 फुट होगा, और अगर आप लॉन्ग जंप अगर आप SI की देखना चाहते हैं तो इसमें 2 फुट कम है, मेल कैंडिडेट के लिए 12 फुट, ठीक है, ये मेल का हो गया। अब बात करते हैं फीमेल के बारे में। अगर मैं फीमेल के बारे में बात करना चाहूँ तो देखिए फीमेल का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 9 फुट होना चाहिए, चाहे आप कांस्टेबल पद के लिए अप्लाई करें या फिर आप लोग SI पद के लिए अप्लाई करें लॉन्ग जंप, ठीक है। अब बात करते हैं हाई जंप के बारे में। हाई जंप जो है दोनों के लिए बात करना चाहेंगे। देखिए मेल के लिए जो हाई जंप होना चाहिए वो आपका 4 फुट होना चाहिए, शायद आपको दिख रहा हो या नहीं, शायद मैं आपको इसको कैमरा को नीचे करता हूँ 1 मिनट, बस ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए जो आपका होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 4 फुट होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, कांस्टेबल पद के लिए। अगर आप मान लो सब इंस्पेक्टर पद के लिए करना चाहते हैं तो 3 फुट जो है 9 इंच आपका सब इंस्पेक्टर पद के लिए होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, कितना हाई जंप, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए इसी तरीके से आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना होना चाहिए 3 फुट होना चाहिए, कितना 3 फुट आपका मांगा गया है। अगर आप हाई जंप करना चाहते हैं तो 3 फुट आपका हाई जंप होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या कांस्टेबल हो या फिर आपका SI हो, ठीक है। तो ये था कुछ कंप्लीट प्रोसेस जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी आपका इस शॉर्ट नोटिस जो जारी हुआ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज जो भी यहाँ पे अपडेट आती रहती है मैं तुरंत के तुरंत शेयर करता रहता हूँ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। जहाँ पे जो भी अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत के तुरंत इन्फॉर्म भी कर देता हूँ, ठीक है भाई। तो ये थी कुछ शॉर्ट जानकारी जो कि मैंने आप सभी के साथ में दे दिया। बाकी फुल नोटिफिकेशन आने के बाद मैं आपको फुल जानकारी इसके बारे में दे दूंगा, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई डाउट आपका बनता हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप सभी के लिए वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपके लिए वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर अपने यार दोस्तों में इस वीडियो को कर सकते हैं, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाए। चलिए दोस्तों बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।